प्रभु यीशु मसीह, मैं इस वचन से प्रेम करता हूं, अपनी आंखें इस पे लगाता हूं, फोकस लगाता हूं। मेरा ध्यान दिन और रात तेरे वचन पे रहेगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी चाल को तेरे वचन पे रख के शुद्ध रखूंगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मरकुस 4 उसकी 26 आयत से पढ़ेंगे। मरकुस 4 उसकी 26 आयत में लिखा, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छांटे और रात को सोए और दिन को जागे, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे, रात को सोए, दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, फिर बाल, तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य किस तरह के समान है? जब एक व्यक्ति खेत में जाके बीज को बोता है, फिर बैठा रहता है बीज के पास, वो एक घर चला जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, बीज बो के बैठा रहता है, खेतां के घर चल जाता। फिर लिखा, जब वो बीज को बोता है उसके बाद बीज ऐसे उगता है कि वो नहीं जानता कि वो किस रीति के साथ उगा। कहता परमेश्वर का राज्य भी इसी रीति के समान है। पिछले हफ्ते आपको क्या बताया था? कॉमन सेंस और स्पिरिचुअल कॉमन सेंस। ये क्या? ये कॉमन सेंस है कि जब आपने बीज बो दिया, आप घर चले जाओ, पानी दे दो, अब धीरे धीरे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कि उसके पास बैठे रहें। और उसी तरह बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का राज्य भी उसी बीज के समान है। जब आप वचन को मानते हैं, जब आप रोजे रखते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पे खड़े होने का फैसला करते हैं, जब आप कोई भी विश्वास का कदम लेते हैं, लिखा तब एकदम से क्या वो बीज बढ़ जाएगा? क्या रिजल्ट आ जाएगा एकदम से? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या जो बीज आपने बोया था अपने खेतों में, अगले दिन बन गया था? गेहूं बन गई थी उसकी? हुन की लगा, चोना लग गया ना, चोना बन गया। हुने जाके देखो, क्यों? बीज पाया, खाद देती, पानी देता, चोना क्यों नहीं बने हाले तक? बोलो टाइम लगता है। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं। जब आप फैसला करते हैं विश्वास पे चलने का, जब आप फैसला करते हैं प्रार्थना करने का, जब आप फैसला करते हैं परमेश्वर के साथ बने रहने का, तो फल कब आता है? बोलो गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आमीन। लिखा परमेश्वर का राज्य उसी बीज के समान है। कॉमन सेंस क्या कहती है? कि जब आप बीज बोते हैं टाइम लगता है उसे उगने में। और स्पिरिचुअल कॉमन सेंस भी यही कहती है, जब आपने विश्वास के बीज को बोया, जब आपने परमेश्वर के वचन को पूरा करना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की, पवित्रताई में अपने जीवन को बिताना शुरू किया, तो फिर क्या लगेगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो विश्वासी में वो ये, वो वेट करना नहीं चाहता। मूसा जब पहाड़ पे गया था बात करने के लिए, कितनवां दिन था वो जो परमेश्वर ने जब बात करनी शुरू की? 7वां। कितना? और बाइबल बताती है 7 दिन मूसा ने ना खाना खाया ना पानी पिया। और आज का विश्वासी एक दिन में चाहता कि परमेश्वर मुझसे सारी बात करें, जबकि एक दिन में परमेश्वर ने अपनी बात को शुरू भी नहीं किया होता, और आप क्या बोलते हैं? आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अभी परमेश्वर ने काम शुरू नहीं किया होता, आप क्या बोलते हैं? आमीन। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर एक चीज फास्ट चाहिए। पिज्जा आधे घंटे में चाहिए, खाना 15 मिनट में चाहिए, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। लेकिन परमेश्वर को कोई भी जल्दी नहीं है। हालेलुया। आज कहां जल्दी करनी और कहां वेट करनी, मैं आपको बताऊंगा। अगर कितनों ने पहले वचन सुना, अगर आप चाहते हो शैतान आपको ना डसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वचन के बीज लेना पड़ेगा आपको, वचन के अंदर। नहीं तो एक बात बताओ, जब परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला था, जो दुष्ट आत्मा उसके चेले नहीं निकाल पाए थे, तो परमेश्वर ने उसके लोगों ने कहा कि तेरे चेले निकाल नहीं पाए। परमेश्वर ने कहा, हे अविश्वासी हठीले लोगों। और परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को निकाला। वो दुष्ट आत्मा, परमेश्वर ने उसके बारे में ये गवाही दी थी कि ये दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना और उपवास नहीं निकलती। ठीक है? इसका मतलब क्या था? कि वो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आपके अंदर क्या चाहिए? बड़ा विश्वास। थोड़ा विश्वास नहीं। चेलों के पास, कुछ चेलों के पास, सभी चेलों के पास नहीं। 3 चेले, पतरस, याकूब और यूहन्ना, उनके पास बड़ा विश्वास था, लेकिन बाकी 9 चेलों के पास उतना बड़ा विश्वास नहीं था। और परमेश्वर उन तीनों को साथ ले गए, इसलिए वो बाकी काम नहीं कर पाए जो पीछे 9 रह गए।
और जब वो तीन आए, जब परमेश्वर आए, तो परमेश्वर जब निकाला तो परमेश्वर ने क्या कहा अपने चेलों को कि ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। अगर परमेश्वर वो बड़ी जाति को एक ही बात में, एक ही बात डांट के, बिना बहस के निकाल सकते हैं, तो परमेश्वर उन दुष्ट आत्मा को भी निकाल सकते थे जिन्होंने सूरों के बीच में जाके तबाही मचाई थी। कितने अब मेरी बात को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर उन दुष्ट आत्मा को भी निकाल सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? दुष्ट आत्मा बहस रही है, मैं नहीं जाना। तेरा नाम की है? मेरा नाम सैना है, असी बहुत हाँ, मैं नहीं जाना। चली जा होने जा, मैं तेनों आज्ञा देना, मैनू उत्थे भेज दे, सामने सुअरां दा झुंड, उत्थे भेज दे। परमेश्वर ने कहा जा। क्यों? क्योंकि सुअर चराना बाइबल के विरुद्ध में था। तो शैतान कहां आकर्षित हो रहा है? जहां वचन परमेश्वर की उपस्थिति के बीच में, वहां तबाही मची। परमेश्वर की उपस्थिति में वहां नुकसान हुआ। कारण क्या था? वचन टूट चुका था। परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य एक बीज के समान है। जब आप बीज बोते हैं एकदम से वो उगता नहीं, लेकिन आप ये जानते हैं कि वो एक ना एक दिन उगेगा जरूर। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका बोया व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, रोजे व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर आपने अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ा, अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, तो आप गवाही के साथ अभी सारे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन शैतान चालाक है, वो चालाक है, वो जानते हैं एक व्यक्ति को कैसे मारना है। जब तक ये बाड़े में रहेगा मैं इसे डस नहीं पाऊंगा। वो जानता है बाड़े से बाहर कैसे लेके आना है। वो निराशा का इस्तेमाल करे, आपको दुखी करे किसी तरह से भी, कि आप वचन को तोड़े। हालेलुया। इसीलिए जो आत्मिक व्यक्ति हैं उसके दोस्त थोड़े होते हैं। वो हर व्यक्ति से दोस्ती नहीं रख सकता, वो हर त्योहार में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैंने बाड़े को नहीं तोड़ना। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा राज उसके समान है कि जब कोई उस बीज को बोए, बल्कि ना जाने वो कब उगा और कब उसमें बालें लगी, और कब वो अंकुर फूटा, और कब बालें लगी, और कब कटनी आ पहुंची। परमेश्वर ने, जब आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते, पुराना नियम निकालेंगे सब जन, निर्गमन 31 उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। निर्गमन दूसरी पुस्तक है बाइबल की उत्पत्ति के बाद। 31 उसकी 1 आयत में लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेके बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्माएं परिपूर्ण करता हूं, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बुनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, यानी वो सब तरह के कामों को क्या कर पाएगा? अच्छी रीति के साथ पूरा कर पाएगा। सब बोलो आमीन। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, परमेश्वर ने कहा कि मैं उरी के पुत्र बसलेल को नाम लेके बुलाता हूं, मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण करता हूं। क्या करता हूं? किसको? बसलेल को। मूसा क्या था? परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था। और बाइबल कहती, जब एक व्यक्ति, परमेश्वर ने कहा जब मैं उसे आत्मा से परिपूर्ण करूंगा, वो सब कामों में क्या हो जाएगा? कंप्लीट और पूरा हो जाएगा, और अपने सब कामों को अच्छी रीति के साथ क्या कर पाएगा? पूरा कर पाएगा। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, जब आप मरकुस में पढ़ते हैं 1 में, तो यूहन्ना जो भविष्यद्वक्ता था, बपतिस्मा दाता था, उसने कहा था जब यीशु मसीह आएंगे वो तुम्हें पवित्र आत्मा से क्या करेंगे? बपतिस्मा देंगे। मैं तुम्हें कैसे बपतिस्मा दे रहा हूं? कहता पानी से, लेकिन जब मसीह आएगा वो तुम्हें पानी से भी देगा, आग से भी देगा, और पवित्र आत्मा से भी देगा। आमीन। इसका मतलब क्या? जब एक व्यक्ति पे पवित्र आत्मा आता है, वो क्या बन जाता है? परिपूर्ण। वो अपने कामों में क्या होता है फिर? परफेक्ट। डैनियल की अगर आप स्टोरी को पढ़ें, लिखा डैनियल सब कामों में एक एक्सीलेंस उसके अंदर स्पिरिट थी। अपने सारे कामों में वो बहुत बुद्धिमान था, और उसी बुद्धिमानी के कारण परमेश्वर उसको ऊंचा करते गए। लेकिन अगर आप बाइबल फिर ध्यान से पढ़ें, जो डैनियल के साथ वाले लड़के और थे जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, उनके अंदर संसारिक बुद्धि थी, लेकिन ऊंचा ज्यादा कौन था? डैनियल। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कर रहा है? परमेश्वर ने कहा मैं उरी के पुत्र बसलेल को नाम लेके बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से क्या करता हूं? परिपूर्ण करता हूं। इसका मतलब क्या है? कि जब परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में आता है, आप परफेक्ट बन जाते हैं।
आपको काम करना आ जाता है, आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है, आप जानते मुझे इस रास्ते नहीं जाना चाहिए, फिर आपको समझ होती मुझे ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, इस बिजनेस में मुझे ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली में इस रीति के साथ चलना चाहिए। कौन है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, जिसने बाड़े को कभी नहीं तोड़ा? आमीन। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण विश्वासी और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण विश्वासी में बहुत फर्क है। विश्वासी किसे कहते हैं? जो प्रार्थना करवा रहा है, प्रेयर करो जी, बच्चा नहीं हो रहा, अच्छा बच्चा हो गया, अब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, प्रेयर करो जी बच्चा स्कूल जावे चंगी तरह, अच्छा बच्चा अब स्कूल जा रहा है, अब पढ़ नहीं रहा, प्रेयर करो जी बच्चा पढ़े, अच्छा बच्चा पढ़ने लग गया, बड़ा हो गया, प्रेयर करो जी बच्चा नशियां च पै गया, अच्छा प्रेयर की नशे छुट गए, प्रेयर करो जी बच्चे का ब्याह नहीं हो रहा, अच्छा ब्याह हो गया, हुण प्रेयर करो जी तो मुंडा नहीं हो रहा। कितनों को बात समझ आ रही? इसे क्या कहते हैं? विश्वासी, जो हर बात में जिसको प्रार्थना चाहिए। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण विश्वासी कौन है? जो वचनों को बोलता है और अंगीकार करता है, जिसे पता है परमेश्वर के सेवक के सामने मुझे कब और कितनी बार सिर्फ जाना चाहिए, जो ये जानता है मुझे परमेश्वर का वचन कब बोलना चाहिए, जो ये जानता है कि कौन है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। आप कैसे विश्वासी बनना चाहते हैं? विश्वासी या परिपूर्ण विश्वासी? परिपूर्ण विश्वासी वो है जो जानता है कौन सा काम कब करना चाहिए। विश्वासी वो है जो आज व्यभिचार की माफी मांग के चर्च से बाहर जाएगा, कल को फिर गर्लफ्रेंड को फोन करेगा, उसके साथ सोएगा, परसों रात को फिर चर्च में आएगा, बोलेगा परमेश्वर एक बार मुझे माफ कर दे, फिर पाप करेगा, अगले संडे फिर आएगा, बोलेगा परमेश्वर इस बार मुझे माफ कर दे, मैं कभी नहीं गिरूंगा। इसे क्या कहते हैं? विश्वासी। लेकिन परिपूर्ण विश्वासी कौन है? जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो ये जानता है कि मुझे इस गली में जाना ही नहीं है जहां मुझे व्यभिचार का खतरा है, मुझे ये दोस्त से मिलना ही नहीं है जहां मुझे दारू पीने का खतरा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मुझे फेसबुक पे जाना ही नहीं है अगर मैं कच्चा हूं, मुझे ये काम करना ही नहीं है अगर मैं जानता हूं कि ये चीज मुझे टेम्प्ट कर सकती, मुझे परीक्षा में लेके जा सकती। परमेश्वर ने कहा मैं उरी के पुत्र बसलेल को नाम लेके बुलाता हूं और मैं उसे पवित्र आत्मा से क्या करता हूं? परिपूर्ण करता हूं। अब वो बनावट के काम, ओके कठिन कठिन मुश्किल मुश्किल बड़े बड़े अच्छे सुंदर सुंदर काम अपनी बुद्धि से निकालेगा, क्योंकि मैं उसे पवित्र आत्मा से क्या करता हूं? परिपूर्ण करता हूं। और बाइबल पढ़ के देखो, हर एक व्यक्ति दो उसके अंदर खूबियां होंगी जिसने भी पवित्र आत्मा से परिपूर्णता को पाया। पहली खूबी वेट करना, इंतजार करना, यह पहली खूबी होगी विश्वासी के अंदर। परिपूर्ण जो होना चाहता है, क्या होना चाहता है? किससे? पवित्र आत्मा से। आमीन। पहली खूबी होगी विश्वासी के अंदर जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहता है, वेट करना। मूसा जाके काला नहीं पिया होते, और प्रभु 5 दिन हो गए रोटी नहीं खाती, पानी नहीं पीता, किथे है तू? और लिखा 7वें दिन परमेश्वर ने हेलो हाय करनी शुरू की। अभी 6 दिन क्या करते रहे? वेट। आज विश्वासी वेट नहीं कर सकता। 1 घंटा प्रार्थना कर लो, आपके फोन बजने शुरू हो जाएंगे, काम याद आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या पता परमेश्वर ने आपसे बात तब करनी थी जब प्रार्थना करते करते 6 घंटे बीत जाते। कोई विश्वासी रात की प्रार्थना नहीं करता, जबकि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, वो रात की प्रार्थना करते थे। आज वेट खत्म हो चुकी, इंतजार क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। आज सब कुछ क्या चाहिए? जल्दी चाहिए। चंगाई जल्दी चाहिए, बरकत जल्दी चाहिए, सब कुछ क्या चाहिए? जल्दी। अगर आप मूसा की स्टोरी को पढ़ें, 6 दिन वेट करता रहा और उसने एक भी बार चू नहीं कहा। 6 दिन के बाद परमेश्वर बोलते हैं मूसा अब मैं तुझे बताऊंगा जो मैं बताना चाहता हूं। वेट करना आपके शरीर को खत्म करता है और आत्मा को जागृत करता है। जब आप वेट करते हैं, आप वेट करते हैं अपनी चंगाई, अपने टाइम के लिए, अपने बढ़ने के लिए, अपनी गवाही के लिए आप वेट करते हैं। आप जानते गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आप भेड़ बकरे उधर चुने नहीं गए, आप खास लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका एक टाइम है यीशु मसीह के नाम में, आप आ रहे गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में। आप वो विश्वासी नहीं बने जिसको हर मौके पे, हर टाइम पे प्रार्थना की जरूरत है। देखा, परिपूर्णता वाला विश्वासी, उसकी पहली खूबी होगी वेट करना। 6 दिन मूसा इंतजार कर रहा है और वेट कर रहा है, और 7वें दिन परमेश्वर ने बात करनी शुरू की, और 40 दिन तक परमेश्वर बात करते रहे। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, 40 दिन तक। हालेलुया। आज इंतजार कहां है? कहीं भी नहीं। मैं 6 महीने जाके देखना चर्च जाके, मैं 6 महीने करनी प्रार्थना, जे रिजल्ट ना आया आप अन्य जाते हैं जो कर लेना ब्याह, फिर ना कहियो। बोलो परमेश्वर को जल्दी नहीं,
उसका जवाब उनके लिए नहीं जो किसी जल्दी में है। आमीन। निर्गमन 31 को फिर से पढ़ो। लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को नाम लेके बुलाता हूं। मैं उससे यहोवा की आत्मा, जो बुद्धि, प्रवीणता, मतलब हर काम में प्रवीणता, हर काम में पता हो कि ये काम इसी रीति से होना है, हर काम में एक्सीलेंस, हर काम में बिल्कुल बोलते हैं ये बहुत सियाना है, इसको हर काम पता, चाहे वो किया हो चाहे ना किया हो, उसे बोलते हैं प्रवीणता। लिखा, ज्ञान, वो ज्ञान नहीं जो संसारिक है, आत्मिक ज्ञान, उसे पता हो परमेश्वर का कौन सा स्टेप कहां लेना है कहां नहीं लेना, उस ज्ञान की परमेश्वर बात कर रहे हैं। और लिखा है, सब प्रकार के कार्य, ये वो कार्य हैं जो संसारिक हैं, बनाना, तंबू बनाना, मेज बनाना, ये वो कार्यों की परमेश्वर बात कर रहा है। लिखा, उन कार्यों की समझ देने वाली आत्मा, लिखा, मैं परिपूर्ण करता हूं। आमीन। पहली खूबी क्या होनी चाहिए? विश्वासी जो पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, वेट। अपने पड़ोसी को बोलो, वेट, इंतजार करना। आमीन। और दूसरी खूबी क्या है? आज का वचन जब सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे, ऐसा भी होता है बाइबल में। पहली खूबी क्या है? इंतजार करना। दूसरी खूबी क्या है? जल्दी करना। सब बोलो आमीन। पहली खूबी क्या है? इंतजार करना। फिर दूसरी खूबी क्या है? मैं आपको पढ़ाता हूं बाइबल में, मैं हैरान हो गया जब मैंने ये पढ़ा। अब घर जाके पढ़ना। मरकुस 1 उसकी 9 आयत से अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे और सिर्फ पूरा अध्याय आपने पढ़ना है, उसमें लिखा, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने उतरते देखा। बोलो तुरंत। कितनी बार हो गया तुरंत? बोलो एक बार। 12 आयत में लिखा, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। कितनी बार हो गया? 2 बार। फिर 19 आयत में लिखा, कुछ आगे बढ़ के यीशु मसीह ने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा, और यीशु ने उन्हें कहा, मेरे पीछे आ जाओ। तब वो दोनों अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर वे उसने तुरंत उन्हें बुलाया। कितनी बार हो गया? 3 बार। जब आप इसको एक अध्याय तक पूरा पढ़ेंगे, 4 से 5 से 6 बार तक कौन सा शब्द आ रहा है? तुरंत, तुरंत, तुरंत। जहां यीशु मसीह आपकी जिंदगी में होंगे वहां तुरंत शब्द भी आपकी जिंदगी में जरूर होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या तुरंत, क्या जल्दी? कुछ लोग अगर बपतिस्मा लेना हो तो तुरंत नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? बपतिस्मा लेने के टाइम क्या करना है? तुरंत, यानी इमीडिएट। लेकिन जब परमेश्वर का इंतजार करना है तब क्या करना है? वेट करनी। आपको ये गुण विश्वासियों मिलेंगे, अच्छे विश्वासियों में 2 गुण। जब प्रार्थना का टाइम होगा, उनकी जिंदगी में चुनौती होगी, जब वो किसी न किसी प्रार्थना के इंतजार का जवाब का इंतजार करते होंगे, वो वेट करते होंगे। वो एकदम से काले नहीं पड़ेंगे, एकदम से जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। लेकिन जब दूसरे टाइम में, जब प्रार्थना करने का या बीज बोने का या बपतिस्मा लेने का डिसीजन लेने का टाइम होगा, वो क्या करेंगे? तुरंत। जब मैं परमेश्वर में आया 11 साल पहले, इतना लोग बताते नहीं थे बपतिस्मे के बारे में। बोलते थे पहले आओ जी चर्च में वचन सुनो, पहले जीवन बदलो। मेरे को किसी ने बपतिस्मे के बारे में बता दिया। अभी सिर्फ मसीह में आए मुझे 2 महीने हुए थे। मेरे मन में था तब ऐसे बपतिस्मा नहीं होते थे। कभी कभी 2 महीने बाद, कभी वो पास्टर जी दे रहे हैं, कभी वो 2 महीने 3 महीने बाद दे रहे हैं, इस तरह होते थे। अपनी चर्च में हर संडे जैसे होते हैं, इस तरह पहले बपतिस्मे नहीं होते थे जलंधर में। तो जब मैंने सोचा, मैंने जब सुना कि बपतिस्मा, मेरे अंदर क्या इच्छा थी? तुरंत। कैसे लेना है? बाद में लेना है कि जो चीजें बाद में करनी चाहिए विश्वासी उसे पहले करता है। जो चीजें पहले करनी चाहिए विश्वासी उसे क्या कर रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी में है नहीं, और इसीलिए उनके कामों में परिपूर्णता नहीं है। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? परमेश्वर ने कहा मैं उस व्यक्ति को परिपूर्ण करता हूं। अब वो एक्सीलेंट है। डैनियल एक्सीलेंट था, यूसुफ एक्सीलेंट था। कारण पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उन लोगों को मिलता है, पहली बात, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, और दूसरी बात, अंदर एक धुन लगी रहती है परमेश्वर के वचन में बढ़ने में, जो वेट नहीं करते हैं। हाँ 6 महीने बाद लूंगा, साफ होके लूंगा। आप साफ होके प्रभु में जाएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे मैं साफ होके प्रभु जाया, या आप प्रभु में जाएंगे, बपतिस्मा लेंगे, प्रभु आपको साफ करेंगे, फिर आप नशे नहीं करेंगे, फिर आप ये कहेंगे प्रभु ने मुझको क्या किया।
और प्रभु अपनी महिमा आपको नहीं देता कभी। वो नहीं चाहता आप ये कहें मैं जी यीशु मसीह बन के ही बपतिस्मा लेना है, तो ये वेट करते रहोगे सारी उम्र। क्योंकि विश्वासी वचन को पूरा करने में कैसा होना चाहिए? तुरंत वाला विश्वासी। ऊंची आवाज में बोलो, बोलो तुरंत वाला विश्वासी। अपने पड़ोसी को बोलो तुरंत वाला विश्वासी। आमीन। एक ही अध्याय अगर आप पढ़े, मरकुस 1 पूरा लिखा तुरंत तुरंत। परमेश्वर याकूब यूहन्ना को कहता आ जाओ मेरे पीछे और मेरे साथ आओ, मेरे साथ काम करो। लिखा ये दोनों जो परमेश्वर की जिनको आवाज मिली थी, लिखा अपने बाप को जो मछलियां निकाल रहा था, जो मछुआरा था, बहुत सारे मजदूर थे, बड़ा बिजनेस था। बोल सकते थे परमेश्वर वो तेनू नजर नहीं आता, इन्ना बड़ा बिजनेस साडा, मजदूरां दा हिसाब करना, मच्छियां दा हिसाब करना, उन्होंने भेजना, मार्केट चो पेमेंट लैके आनी, गराई करनी, इन्ना काम है। डैडी ना घर जावांगे, सलाह करांगे, मम्मी नूं बिठावांगे, भूआ नूं बुलावांगे, सारे नाल गलबात करांगे ते शामी तुहानूं दस्सांगे, तुहानूं फोन कर दांगे। कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर ने कहा याकूब यूहन्ना मेरे पीछे चले आओ, और ये दोनों क्या कर रहे हैं परमेश्वर के? लिखा वो तुरंत 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 तुरंत, आमीन। लिखा वो तुरंत अपने पिता को अपने मजदूरों के साथ उस नाव को छोड़ के, लिखा यीशु मसीह के पीछे चले गए। जब एलिया अलीशा के पास आया, एलिया ने अपनी चद्दर पकड़ी, अपनी चद्दर जो उसके ऊपर शॉल होता था, वो शॉल अलीशा के ऊपर डाली, और अलीशा कहता मुझे अपने माता पिता चूम आने दे। एलिया बोलता जा, चला जा, मैंने तुझे क्या किया है? इसका मतलब क्या था? जब परमेश्वर चाहे तो क्या चाहिए? तुरंत चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। चाहिए तो क्या चाहिए? अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। आमीन। एलिया कहता फिर नहीं चाहिए भाई, वापस चला जा, मैंने तुझसे क्या कहा है? अगर तू आना चाहता है तो तुरंत चाहिए मेरे को। लिखा एलीशा ने उसी टाइम अपने बैलों को मारा, अपनी खेती के काम को डिस्ट्रॉय किया। इसलिए नहीं मारा कि परमेश्वर बलि चाहते थे, इसलिए मारा कि वो वापस कभी ना जा पाए। ये सोच के बैकअप प्लान रख के कि अगर एलिया ने छोड़ दिया तो फिर से जाऊंगा, खेती करूंगा। कहता मैं खेती नाश करके जाऊंगा, अब यही मेरा जीवन है, यही मौत है। खुदा की कसम और तेरी कसम, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। कौन से विश्वासी कामयाब मिलेंगे आपको? पहली बात, वेट करने वाले, जिन्हें पता है मेरा टाइम, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। जो प्रार्थना करते हैं 6 घंटे, लेकिन उसके बाद परमेश्वर को धमकियां नहीं देते कि 6 घंटे प्रार्थना की थी, तो उसके बाद ब्लैकमेल नहीं करते, भाई 6 दिन से अन्न का दाना नहीं गया, पतला हो गया हूं, भूखा हो गया हूं, तू बात नहीं कर रहा। जिन्हें पता है वो बात करे ना करे, वो हमारा परमेश्वर, ब्लेस करे ना करे, वो हमारा परमेश्वर है। जो ये जानते हैं हमें वेट करनी, प्रार्थना करनी, हम उस बीज की तरह है जो नहीं जानता कब अंकुर निकलता है। क्या आप जानते जो आपने बीज डाला था उसमें वो कब फूटा? नहीं जानते। आप यही जानते ये फूटेगा, क्यों? आपने देखा हुआ है, आपने देखा हुआ। उसी तरह जैसे आप शारीरिक रीति से देख देख के कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं कि जब बीज बोया ये उगेगा ही उगेगा, उसी तरह मैं आत्मा में बीज के कॉन्फिडेंस में आ चुका हूं। अगर वचन पूरा हुआ, आप वहां खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं जानता हूं वो फल लेके आएगा, वो बीज फल लेके आएगा जो आप बो रहे हैं। आमीन। लेकिन विश्वासी जल्दी में नहीं होना चाहिए, उसे वेट करनी आनी चाहिए। उसके अंदर 2 खूबियां होनी चाहिए, वेट करने की और तुरंत करने की। आमीन। आज जब बपतिस्मा लेने की बारी है, जब तुरंत करने की बारी है, विश्वासी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। बपतिस्मा लेने के वक्त बोल रहा है, जो तो खुदा दी आवाज आई ना, खुदा दी आवाज होते एम्पलीफायर लगा के नहीं आनी। खुदा दी आवाज बाइबल है, और बाइबल से लिखा जेड़ा बपतिस्मा लेगा वो बचाया जाएगा। एक खुदा दी आवाज नहीं है, जेड़ा लिखी खुदा दी आवाज नहीं मनना, उतो भी आ गई ना आवाज, तावी नहीं मनेगा। वो लिखी आवाज है, जेड़ा लिखी आवाज नाल, जेड़ा बाइबल दे नाल प्यार नहीं करता, ओनू खुदा दी आवाज कदी नहीं सुनेगी। जेड़ा लिखे वचन नू प्यार करता है, खुदा करना च भी गल करदा ओदे नाल। पहली बात क्या करनी है? इंतजार करना है, वेट करनी है। मूसा वेट कर रहा है 6 दिन, कोई बात नहीं हुई। 7वें दिन परमेश्वर ने बात करनी शुरू की। 40 दिन तक परमेश्वर बात करते रहे, वेट करता रहा। 40 साल मिधान देश में कोई बात नहीं, परमेश्वर भूल गया, वो भूला नहीं। वेट करता रहा यूसुफ, परमेश्वर ने जो दर्शन दिया था कहां पूरा हुआ? और चला आप बस सोइए पोतीफर दी पत्नी, मैं बहुत निराश हो चुका, चला आप पाप करिए। वेट करता रहा, वेट। वो जानता था वचन पूरा होगा, वो जानता था वो बीज जो बोया गया है वो एक दिन फूटेगा और फल लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। और दूसरा, तुरंत। जब भी आप जीसस क्राइस्ट की उपस्थिति को देखेंगे एक व्यक्ति की लाइफ में,
वो आपको बहुत तुरंत करने वाला व्यक्ति मिलेगा। एक प्रॉफिट और पूरी दुनिया में जो आलसी हो, जो ढीला हो, एक भी दिखाओ, आपको एक भी नहीं मिलेगा। एक भी परिपूर्ण विश्वासी दिखाओ जो ढीला हो, जो बिल्कुल होते ना ढीले ढीले से लोग, हाँ जी परसों जाना है, आज की है। कितनों को समझ आ रही? आपको विश्वासी जल्दी वाला मिलेगा। आलसी विश्वासी कभी बरकत नहीं ले पाएगा परमेश्वर से। आलस कमजोरी नहीं है, अवगुण नहीं है। बाइबल के मुताबिक यह 7वां पाप है आपकी जिंदगी का। आलस एक पाप है। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, याकूब यूहन्ना मेरे पीछे आओ, लिखा याकूब यूहन्ना तुरंत तुरंत। अगर अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा था अब्राहम अपने बेटे को ले और जल चढ़ जा, इसे चढ़ा दे, लिखा तड़के सुबह उठा। कब के पहले मीटिंग बुलाई अपनी मासियों के साथ, मासी जी जहां मां प्रभु ने ऐसा किया, नहीं पुत्र तू रोजे रख चाली, प्रभु के प्रार्थना कर कि मतलब प्रभु का दिमाग बदल दे। प्रभु को क्या चाहिए? तुरंत। जो तुरंत नहीं, उसके बाद लेट ओबीडियंस इज डिसओबीडियंस। लेट ओबीडियंस, जो काम उसे आप आज चाहिए अगले साल आप करोगे, आप धोखा खाओगे। डॉक्टर बनने का टाइम 20 साल से लेकर 30 साल तक, 35 साल तक। इंजीनियर बनने का टाइम यही है। जितने स्टूडेंट आप देखोगे जिन्होंने 15 से लेकर 22 तक ऐश की है, कभी कामयाब नहीं हुए, क्योंकि हर चीज का क्या है, एक टाइम है। अगर उस टाइम का फायदा नहीं उठाया, बाद में आप एक आम व्यक्ति की तरह सारी जिंदगी बिताएंगे और परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आज आपको समझ आनी चाहिए कि परमेश्वर के वचन का आपकी जिंदगी में 100% महत्व है। परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला, इस्राएलियों को अन्य जातियों में मत जाना, नहीं तो वो अपने रीति रिवाज, अपनी मूर्ति भी तुम्हें सिखाएंगे, मूर्ति पूजा को, और तुम फंदे में फंस जाओगे। उन्होंने नहीं सुनी। कहां फंसा सुलेमान? कहां फंसा? अन्य जातियों की औरतों के साथ शादी करके उन्हीं के देवी देवताओं में वो फंसा। कहां फंसा वो? कहीं नहीं फंसा, एंड में यही फंसा। जहां आप वचन को आंखें बंद करके सोचेंगे वो दयालु परमेश्वर है, वही मार खाएंगे सिर्फ। अदरवाइज आपकी उन्नति को कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान, कोई इंसान, कोई जादू टोना करने वाला आपका रिश्तेदार, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हालेलुया। आपको समझ होनी चाहिए कि आप, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और जब वो आपको बुलाता है, वचन मानने में आपको कैसा होना चाहिए? तुरंत। और वेट करने में आपको धीरजवंत होना चाहिए। परीक्षा के मामले में धीरजवंत होना चाहिए। धीरज का मतलब धीरे भागना नहीं है। लोग बोलते हैं असी होली होली वध रहे हैं जी, साड़ी कलीसिया जी होली होली धीरज ना वध रही। धीरज मतलब धीरे दौड़ना नहीं है। धीरज का मतलब क्या है? तेज दौड़ना पर धीरज के साथ। तेज दौड़ना पर थकना नहीं कि तेज दौड़ के थक गए। तेज दौड़ते रहना पर थकना नहीं, धीरज अंदर रखना, इसे बोलते हैं धीरज के साथ दौड़ना। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? जो विश्वासी धीरजवंत है, इसका मतलब ये नहीं वो पेशेंस के साथ आधा घंटा सिर्फ प्रार्थना कर रहा है। उसकी प्रार्थना 6 घंटे हो सकती है, लेकिन वो धीरज रख के भी बैठा है कि हो सकता है मेरा खुदा 6 साल जवाब ना दे, 7वें साल दे, लेकिन मैं प्रार्थना करना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं उस पर वेट करना चाहता हूं, मैं इंतजार करना चाहता हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर का वचन पूरा होगा, बशर्ते मैंने वचन तोड़ा ना हो। अगर वहां पे सूरों की जगह भेड़ों का झुंड चल रहा होता, बैलों का झुंड चल रहा होता, परमेश्वर कभी ना भेजते। कौन सा झुंड था वहां पे? सूरों का, स्वाइन्स, जैसे परमेश्वर जिसे अवैध बताते हैं बाइबल में। कितनों को आज समझ आ रही है? मत जाओ वचन से बाहर और बाद में प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं होगा। मत बाड़े को तोड़ो, बाद में सरफ डसेगा, आपकी लगाई गई दवाई, आत्मिक प्रार्थना आपको फर्क नहीं डालेगी। मरकुस 1 अध्याय में अगर आप ध्यान से पढ़े 9 से लेके एंड तक, तुरंत तुरंत तुरंत, पूरी बाइबल भरी पड़ी, पूरा 1 अध्याय भरा पड़ा, तुरंत 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 तुरंत। हालेलुया। तुरंत परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ से कुछ डिसीजन ऐसे होने चाहिए। अपने हाथों को उठा के बोलो, बाड़ा नहीं टूटेगा,
वचन ना टूटेगा। वेट करूंगा, इंतजार करूंगा और मैं भरोसा रखूंगा और तुरंत करूंगा वो फैसले जो मुझे करने चाहिए।